हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक ललितेश। सो अभी तक हम लोग जो सीरीज पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं वो S7-200 सीरीज है सीमेंस की, उस पर सीख रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोज होप आपको पसंद आ रही होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज को लाइक जरूर करें एंड शेयर करें। राइट। सो प्रीवियस वीडियोज में मैंने बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था। सीमेंस में 200 में ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ वो माइक्रोविन है। आज हम बात करेंगे बेसिकली टाइमर्स की। तो हम टाइमर्स कैसे यूज करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको और इसके बारे में कि तीन तरह के टाइमर होते हैं। टाइमर ऑन डिले टी ऑन होता है, एक टीओ एन आर होता है यानी टाइमर ऑन डिले रिटेंटिव, और एक टीओ ऑफ होता है यानी टाइमर ऑफ डिले। तो टाइमर ऑन डिले क्या होता है कि जब आप ऑन करेंगे तो डिले देना चालू करेगा। टाइमर ऑफ डिले क्या होता है, जब आप सिग्नल को ऑफ करेंगे तब डिले देगा। और टीओएनआर का मतलब होता है ऑन डिले रिटेंटिव, मतलब आपका जो टाइमिंग है वो पॉज हो जाएगा और रिज्यूम हो जाता है। तो एक एक करके देखेंगे कि हम टाइमर को कैसे यूज करते हैं और किस तरह से हम काम लेते हैं। सबसे पहला काम ये है कि मैं एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाऊंगा, क्योंकि बिना स्टार्टर के हमारे टाइमर फंक्शन काम नहीं करते हैं। तो बिट लॉजिक में जाएंगे और सबसे पहले एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक डेवलप करेंगे। तो वो इसलिए डेवलप करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, टाइमर को ऑपरेट करना है। यहाँ से पैरेलल ब्रांच आप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एनो इंस्ट्रक्शन लेंगे और आप एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये I0.0 जो कि स्टॉप के लिए है, I0.1 स्टार्ट बटन बना दिया और एक मेमोरी बिट का एड्रेस ले लिया। क्योंकि मुझे होल्ड कराना है तो एक और बिट का मैंने एड्रेस ले लिया। इसका मतलब यह है कि अभी मैंने एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाया है और एक मेमोरी बिट को ऑन किया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही स्टार्ट यानी I0.1 इनपुट प्रेस करेंगे एक मेमोरी बिट ऑन होगी। इसी मेमोरी बिट से हमें क्या करना है, एक टाइमर को ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे टाइमर्स में जाएंगे और तीन तरह के टाइमर्स होते हैं, टी ऑन, टी ओ एन आर एंड टी ऑफ। तो सबसे पहले हम टी ऑन पे काम करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब एक चीज फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीमेंस 200 में यानी माइक्रोबिन सॉफ्टवेयर में जो टाइमर एड्रेसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि अभी सामने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पीटी मतलब प्रीसेट टाइम होता है, देन ये मिली सेकेंड आ गया, और टीओएन और इनपुट है। तो यहाँ जो टाइमर का एड्रेस हमें देना होता है वो प्री फिक्स होता है, प्री डिफाइन होता है, पहले से फिक्स होता है। तो वो कैसे देखेंगे, इसके मैनुअल से पता लगेगा। तो मैं यहाँ से मैनुअल ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे टाइमर नंबर्स एंड रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग टाइमर्स नंबर चेंज हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन आ रहा है टी ओ एन आर यानी रिटेंटिव, और एक टी ऑन एंड ऑफ आ रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर की बात करूं, यहाँ पर तीन तरह का रिजोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। ये रिटेंटिव टाइमर के एड्रेसेस ये हो जाएंगे, और अगर मैं टी ऑन टी ऑफ की बात करूं तो ये एड्रेसेस बनते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले टी ऑन टी ऑफ यानी टी ऑन टाइमर ले लीजिए या टी ऑफ ले लीजिए, हमारे एड्रेसेस फिक्स है। जैसे 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग T32 और T96 दो एड्रेसेस हमें मिलते हैं, यानी ये टाइमर नंबर है। T32 और T96 दो एड्रेसेस होते हैं। इसका मतलब अगर आप T32 या T96 कोई भी एड्रेस दोनों में से एक यूज करेंगे तो 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग टाइम सेट करना पड़ेगा। यानी जो प्रीसेट टाइम है 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग आपको फीड करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेसेस ले रहा हूँ T32, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, T32 लिखूंगा। जैसे ही मैंने T32 एंटर किया तो आप देखेंगे इमीडिएटली 1 मिली सेकेंड का रिजोल्यूशन सेट हो गया, प्री डिफाइंड होता है। अब हमें पता है कि हमने जो किया है वो क्या किया है, T32 एड्रेस लिया है, तो जो भी प्रीसेट वैल्यू देंगे वो 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग होगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, अब हमें 10 सेकेंड के लिए टाइमर चलाना है। तो क्योंकि 1 मिली सेकेंड है रिजोल्यूशन, तो 10 सेकेंड का मतलब 10,000 हमें वैल्यू फीड करनी होगी फॉर 10 सेकेंड्स। मीन्स यू हैव टू डिफाइन PT 10,000 वैल्यू फॉर 1 मिली सेकेंड। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली टाइम सेट किया। ओके। अब होता है क्या है, जब मैं टाइमर को स्टार्ट करूंगा इस बिट से, ये मेरा टाइमर चलेगा। तो टाइमर क्या करेगा, टाइमिंग के बाद एक आउटपुट को ऑन करा देगा। तो जो टाइमर के एड्रेसेस होते हैं वो टाइमर का एग्जैक्टली एक तरह से डन बिट होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब टाइमिंग पूरा हो जाएगा तो हमारा एक आउटपुट अगर ऑन कराना है तो जो टाइमर का एड्रेस है उससे आप ऑन करा सकते हैं। बिट लॉजिक पे जाएंगे, एक इनपुट लेके एक आउटपुट ग्लो करा लीजिए। तो T32
टाइमर एड्रेस हो गया, मीन जब ये 10 सेकंड पूरे करेगा, 10,000 वैल्यू रीच करेगा तो एक आउटपुट ऑन हो जाए, यानी T32 से एक आउटपुट को आप ऑन करा लेंगे। इसका मतलब ये हो गया जब टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी करेगा तो T32 हमारी बिट हाई होगी, उससे एक आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको ऑपरेट करा के देख लेते हैं कि जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा। उसके बाद जैसी टाइमिंग पूरी होगी तो मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप पीएलसी पे काम करते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, लेकिन अगर आप सिमुलेशन पर टेस्ट कर रहे हैं तो सिमुलेटर आप ओपन करके रखेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, पहले तो हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल करके चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है, तो टोटल एरर 0 है। फिर फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने पर डेस्कटॉप पे आप सेव कर देंगे इसको, जो भी फोल्डर हमने बनाया हुआ है। तो हमने 200 सीरीज प्रोग्राम्स का फोल्डर है और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं TON। और जो फॉर्मेट हमारा बाय डिफॉल्ट जनरेट हो रहा है .awl है, सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा जो सिमुलेटर है उसमें जाके आप प्रोग्राम में जाएंगे और लोड कॉन्फ़िगरेशन आप लोड करेंगे प्रोग्राम। लोड कॉन्फ़िगरेशन पे जाके और यहाँ पर ऑल फाइल्स में कर लेंगे। तो जो मेरा फॉर्मेट है ton.awl सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कांट ओपन, इसका मतलब ये है कि फॉर्मेट हमारा अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहाँ देखेंगे ton.awl। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारा प्रोसेसर है, अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ गया कि यहाँ पे जो CPU है वो 222 है और जो हमने लिया है वो 221 है। तो डबल क्लिक करके 222 ले लेते हैं एक बार, क्योंकि जो हमारा CPU होगा उसी के अकॉर्डिंग सिमिलर होना चाहिए। अब यहाँ से इसको मैं कंपाइल करूंगा प्रोग्राम को, फिर फाइल में जाके एक्सपोर्ट करूंगा दोबारा से। टियोन ही हम लिख देते हैं, एंटर एंड रिप्लेस कर देंगे, मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम पे जाके लोड प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लेके आ गया सिमुलेटर में। अब हमें क्या करना है, इसको रन कर देंगे प्रोसेसर। तो आप देखेंगे रन मोड पर टियोन, देन उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम स्टेट पे चले जाएंगे। तो आप देखिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे 0 नंबर इनपुट हमारा स्टॉप है, 1 नंबर स्टार्ट है और मेमोरी बिट है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर 0.1 इनपुट देंगे ना तो एक बिट हाई होगी, टाइमर चलेगा और जैसे ही टाइमर टाइमिंग पूरी करेगा T32 बिट हाई होगी, एक आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा आप देखेंगे टाइमर चल रहा है और जैसी टाइमिंग हमारी पूरी हो जाएगी, 10 सेकंड पूरे करेगा, यहाँ देखेंगे T32 से एक आउटपुट ऑन हो गया। दैट मीन्स टाइमर टाइमिंग के बाद आउटपुट ऑन करा देगा और जिस बिट से ऑन कराएगा वो टाइमर का एड्रेस है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि टाइमर रुका नहीं है, जैसे कि यूजुअली होता है कि टाइमर में हमने 10,000 या जो भी सेकंड सेट किए उसके बाद रुक जाता है रीच करने के बाद। लेकिन यहाँ का ऐसा नहीं है, यहाँ टाइमर चलता रहता है। कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा जो 32767 होता है 16 बिट की। अभी यहाँ से मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, सारा हमारा बंद हो गया। जैसे ही फिर से स्टार्ट करेंगे तो टाइमर देखेंगे फिर से चल रहा है और जैसी टाइमिंग पूरी होगी T32 बिट ऑन होगी, उससे एक आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, टाइमर टी ऑन को कैसे यूज करना है मैंने बताया। तो इसका मतलब T32 बिट जो ऑन हो रही है उस बिट से हमने आउटपुट को ऑन करा लिया। अगर आपसे कोई बोलता है कि टाइमिंग के बाद मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, कोई टाइमर है आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद एक आउटपुट ऑन कराना है, तो हम इस तरीके से टाइमर का एड्रेस यूज करते हैं। सो होप आपको ये पसंद आया होगा कि किस तरीके से टी ऑन टाइमर हम लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइमर से हम अलग अलग बिट कैसे बनाते हैं, टाइमर को टी ऑन टाइमर को रिसेट कैसे करते हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और जो भी प्लेलिस्ट है चैनल पे आप लगातार वॉच करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।